वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। पिछले सेक्शन में हम अकबर के चित्रकला से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम फिर से अन्य कुछ क्वेश्चन होंगे जिसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है। कौन सा जोड़ा जो है वो करेक्ट है ये हमको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अकबर सलीम का जन्म, शाहजहां जेबरा, और ऑप्शन सी दिया गया है जहांगीर दिल्ली दरबार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, अकबर और सलीम का जन्म। ये जो है ये इस प्रकार का हम पिछले जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। इसमें भी हमने लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड किया था। इसमें हम क्या देखे थे कि अकबर का जो अकबर काल के इतिहासकार में जो अबुल फजल की रचना है, अकबर नामा जिसे हम कहते हैं, इसमें सलीम के जन्म का चित्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अकबर के समय में क्या हुआ? सलीम का जन्म। तो ये वाला चित्रकला जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये आपका सही जोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक कृति सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, और ऑप्शन डी दिया गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अकबर के समय में तैयार किया गया जो बाबरनामा है उसकी एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, तुजुके जहांगीरी, आईने अकबरी, और उसके बाद दिया है तूतीनामा, और ऑप्शन डी है शाहनामा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी शाहनामा। प्रमुख ईरानी ग्रंथ जो है उसका नाम शाहनामा है और इसका चित्रण अकबर काल में किया गया था। इसमें जो है वो ईरान के राजाओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था। ऑप्शन आपको दिया गया है बसावन और अब्दू शम्मद, और ऑप्शन सी है मीर सैयद अली, और ऑप्शन डी है बेजाद। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब्दुल शम्मद जो है वो केवल एक श्रेष्ठ चित्रकार ही नहीं था बल्कि वह एक सुलिपि के लिए भी वह प्रसिद्ध था, मतलब प्रसिद्ध सुलिपिकार था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे। ऑप्शन दिया गया है आपको 7, 8, 6 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अकबर की चित्रशाला जो थी उसमें कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। अकबर के दरबार में अधिकांश चित्रकार जो थे वो कायस्थ, चितेरा, खावी तथा कहार जाति के थे। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे। शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने, और ऑप्शन डी है बाबर ने। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी अकबर ने। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर मुगल शासन काल में ग्रंथ चित्रण एक प्रमुख विशेषता थी। अकबर के शासन काल में कई मुस्लिम ग्रंथों के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों का भी चित्रण कराया गया था। तो और ये जो है जो आपके जो 2 नाम दिए गए हैं ये आपके हिंदू ग्रंथ के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। ऑप्शन दिए गए हैं खेमकरण, माधव, होनहार, और ऑप्शन डी है महेश। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। शाहजहां की चित्रशाला का जो विशिष्ट हिंदू चित्रकार है उसका नाम होनहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। ऑप्शन दिया गया है मीर सैयद अली, बसावन, मिस्किन, और ऑप्शन डी दिया गया है दसवंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अकबर की चित्रशाला का जो प्रधान चित्रकार है उसका नाम मीर सैयद अली था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था।
ऑप्शन दिया गया है बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के समय में जो है वो फारसी ग्रंथों के साथ साथ हिंदू विषय से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका भी चित्रण किया गया था। इनमें इन ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इनमें रज्मनामा जो कि महाभारत का संस्करण था और रामायण, पंचतंत्र आदि का अनुवाद जो है वो किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दस्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किनके समय बनी? ऑप्शन दिया गया है आपको बाबर, हुमायूं, अकबर और ऑप्शन डी दिया गया है जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। मुगल चित्रकला में जो ये आपको की जो हम बात करते हैं दस्ताने अमीर हमजा, जिसको हम हमजा नामा भी कहते हैं, ये अकबर के शासनकाल में बना हुआ था। ये अगर हम इसके डीप में जाके इसके बारे में चर्चा करें तो ये जो है हुमायूं के काल में चित्रित होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन अकबर के शासन काल में जो है ये पूर्णतः कंप्लीट हुआ था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट है, अमीर हमजा प्रीति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? कहाँ सुरक्षित है हमको ये बताना है। तो अमीर हमजा का चित्रण जो है ये एक प्रकार का कपड़े में जो है इसका चित्रण किया गया था। अमीर हमजा के प्रीति जो थे 61 पृष्ठ कहाँ पर सुरक्षित हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जहांगीर आर्ट गैलरी में, इलाहाबाद में, साहित्य अकादमी में, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? ऑप्शन दिया गया है आपको जहांगीर, अकबर, हुमायूं और ऑप्शन डी दिया गया है शाहजहां। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीने इलाही धर्म किसने चलाया? ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, बाबर, जहांगीर और हुमायूं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने दीने इलाही धर्म चलाकर अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया था। उसने मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को नहीं माना था और चित्रकला में जो मुस्लिम धर्म चित्रकला जो मुस्लिम धर्म में निषिद्ध मानी जाती थी उसकी भी उन्नति के लिए इन्होंने सतत प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार मानकू, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके पहाड़ी चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपका, चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ हैं। ऑप्शन दिए गए हैं रामायण, गीत गोविंद, महाभारत और रसिक प्रिया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, गीत गोविंद। पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली उपशैली का प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो उनका नाम था मानकू और इनके द्वारा प्रसिद्ध जो चित्रित ग्रंथ है वो गीता गोविंद है। नेक्स्ट देखते हैं, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं पहाड़ी, राजस्थानी, जैन और मुगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहाड़ी। नारी अंकन का जो सुंदर चित्रण है वो पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषता रही है। इसमें नायिका भेद संबंधी चित्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नायिकाओं का भी वर्णन किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, कागड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? तो कागड़ा शैली में चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 प्रकार। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। स्वकीया, परकीया तथा तीसरा जो है वो सामान्य है। ये जो है आपके 3 प्रकार के नायिकाओं का अंकन हमें देखने को मिलता है। इन नायिकाओं की 8 अवस्थाएं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थानी, कंपनी, अपभ्रंश और पहाड़ी शैली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहाड़ी शैली। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण जो है वो पहाड़ी शैली में हुआ।
हुआ है। पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली में अंग तथा भाव भंगिमाओं का सजीव चित्रण हमको देखने को मिलता है। इस शैली में नारी चित्रण को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसमें उनके द्वारा क्या क्या किया जाता था, तो इसमें लंबी पतली भौहें, चमकीली आंखें और अंडाकार भरे हुए चेहरे बनाए जाते थे, जो कि कांगड़ा शैली की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन दिया गया है 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 11वीं या फिर 21वीं शताब्दी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी। पहाड़ी चित्रों का निर्माण जो है वो 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित थी। ऑप्शन दिए गए हैं विलंबित 17 से प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में, प्रारंभिक 15 से विलंबित 17वीं शताब्दी में, और विलंबित 18वें और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में, या ऑप्शन डी दिया गया है आपको प्रारंभिक 18 से विलंबित 19वीं शताब्दी तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक 18 से विलंबित 19वीं शताब्दी तक जो है वो पहाड़ी पेंटिंग जो है विकसित हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है। ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान के पहाड़ियों की, कश्मीर के पहाड़ियों की, पंजाब के पहाड़ियों की, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश के पहाड़ियों की। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी पंजाब के पहाड़ियों की। आपको ये याद रखना है, पहाड़ी चित्रकला को ही कहीं कहीं कांगड़ा चित्रकला भी कहा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए पहाड़ी। प्रकृति चित्रण को पहाड़ी चित्र शैली में अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया था, क्योंकि पहाड़ी शैली के अंतर्गत हमने क्या देखा था, 12 मासा का अंकन किया गया था। 12 मास में क्या होता है, इसमें हम चैत्र माह से लेकर फागुन माह तक के प्रकृति के शोभा को केंद्रित करके चित्रण करने का प्रयास करते हैं। इसको हम 12 मासा चित्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया जाता था। गहरे, हल्के, काले, और ऑप्शन डी दिया है सफ़ेद। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मौला राम कौन थे। ऑप्शन दिया गया है मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार, और ऑप्शन डी है नेपाली चित्रकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहाड़ी चित्रकार। मौला राम जो है वो पहाड़ी चित्रकार थे। मौला राम की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र जो है वो गोवर्धन धारण है। मौला राम के चित्रों का एक बड़ा संग्रह जो है वो हमको उत्तराखंड के संग्रहालय में देखने को मिलता है। मौला राम जो है वो चित्रकार के साथ साथ कवि भी थे। आपको इनके बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, और अपभ्रंश। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी पहाड़ी। सबसे अधिक जो कृष्ण लीला के चित्र हैं वो पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलेर शैली। अब यहाँ से गुलेर शैली का क्वेश्चन प्रारंभ हो रहा है। तो ये शैली जो है वो कांगड़ा शैली के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कांगड़ा, या जिसको हम पहाड़ी शैली कहते हैं, उसके अंतर्गत तो गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है 15, 206, 11 या 14। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 14। गुलेर शैली के रामायण पर आधारित 14 चित्र जो हैं वो प्राप्त हैं, जो राजा दिलीप सिंह के समय के हैं। ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।